स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने रेखा की पूर्णता निकालना सीख चुके थे। रेखा मतलब कि पूर्णता कहते किसे हैं और दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की पूर्णता हम लोग सीख चुके थे। आज की क्लास में हम लोग पूर्णता की कुछ आगे बढ़ते हैं, मतलब कि दो रेखाओं की पूर्णता निकाल, जब पूर्णता दी हो, दो रेखाएं समांतर हो तो उनके बीच में क्या रिलेशन होता है। सपोज दैट दो लाइनें आपको दे रखी हैं, एक रेखा है, सॉरी ऐसा मान लेते हैं, यदि M1 बराबर M2 हो तब दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी। एक दूसरे के समांतर होंगी। स्टूडेंट, आपसे नॉर्मल भाषा में पूछा जाता है कभी कभी दो रेखाएं समांतर कब होंगी, तो आप सिंपल सा बता सकते हैं यदि दोनों रेखाओं की पूर्णता आपस में क्या हो, बराबर हो। M को क्या कहते हैं, पूर्णता, जहाँ M1 क्या है, पहली रेखा की पूर्णता, और M2 क्या है, दूसरी रेखा की पूर्णता। अगर ये दोनों रेखाओं की पूर्णता आपस में बराबर हैं तो हम कह सकते हैं दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी, पैरेलल होंगी। अब आता है यदि क्या हो, M1 इंटू M2 बराबर क्या हो, -1 हो, तब दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत होंगी। यदि क्या हो, दो रेखाओं की पूर्णताओं का गुणनफल, ये पहली रेखा है, ये दूसरी रेखा, दोनों रेखाओं की पूर्णताओं का गुणनफल -1 हो तो हम कह सकते हैं दोनों रेखाएं परस्पर लंब होगी। उल्टा भी पूछा सकता है, दो रेखाएं परस्पर कब लंब होंगी। तुम्हारा सिंपल सा उत्तर है यदि दोनों रेखाओं की पूर्णताओं का गुणनफल क्या हो, -1 हो तो दोनों रेखाएं परस्पर लंब होंगी। अब आता है दो रेखाओं के बीच का कोण। दो रेखाओं के बीच का कोण, दो रेखाओं के बीच का कोण क्या होता है। सपोज दैट अगर पहली रेखा की पूर्णता दे रखी थीटा बराबर, ऐसे याद कर लेंगे, tan इनवर्स M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 इंटू M2। ये स्टूडेंट्स फॉर्मूला है आपका दो रेखाओं के बीच का कोण निकालने का। tan थीटा बराबर tan इनवर्स M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 इंटू M2। आज हम लोग चर्चा करेंगे दो रेखाओं के प्रकार की रेखाएं कितने प्रकार की होती हैं। अब कौन कौन सी रेखाएं इस चैप्टर में पढ़नी है, टाइप्स ऑफ लाइन क्या है, रेखाओं के प्रकार। सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं रेखा का पूर्णता रूप क्या होता है। पहला है रेखा का पूर्णता रूप, इसके बारे में हमें पढ़ना है। रेखा का पूर्णता रूप क्या होता है, स्लोप फॉर्म, स्लोप फॉर्म ऑफ लाइन, यानी कि रेखा का पूर्णता रूप क्या होता है। ये आपका y अक्ष है, ये x अक्ष है स्टूडेंट्स। अगर इस पर हम एक रेखा इस प्रकार से खींचते हैं, जहाँ ये थीटा जो है x अक्ष की धन दिशा से झुकाव कहलाएगा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। हमने पहले बताया था जब एंटी क्लॉकवाइज हो ये धन अक्ष से झुकाव कहलाता है। ये क्या कहलाते हैं, आपकी C कहलाती है। इसे हम लोग कहते हैं y अक्ष पर कटा अंतःखंड, यानी कि x अक्ष की धन दिशा झुकाव क्या है, x अक्ष की धन दिशा झुकाव क्या है, इक्वल टू थीटा है। तो इसकी पूर्णता क्या हो जाएगी, m बराबर, हमने फॉर्मूला बताया था पहले से ही आपको, क्या होता है, tan थीटा। इसकी पूर्णता हो गई tan थीटा, यही स्लोप फॉर्म हो जाएगा। और c क्या होता है, c क्या होता है, y अक्ष पर कटा अंतःखंड। c क्या होता है, y अक्ष पर कटा अंतःखंड। यानी कि ये आपका होता है रेखा का पूर्णता रूप क्या बनेगा आपका स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से मान लेंगे हम लोग। y बराबर mx प्लस का c,
जहाँ m क्या होती है, m को हम लोग क्या कहते हैं, रेखा की प्रवणता। m क्या कहलाएगी, रेखा की प्रवणता। c क्या कहलाएगा, y अक्ष पर कटा अंतःखंड। c जो कहलाएगा क्या है, y अक्ष पर कटा अंतःखंड। m क्या है, रेखा की प्रवणता, और c क्या है, y अक्ष पर कटा अंतःखंड। जो m, y और x है, y और x क्या डिनोट करते हैं, ये चर पद हैं x और y, यानी कि द्विचरैखिक समीकरण, यानी कि रेखा 3 अक्षांशों से होकर जाएगी, 3 चतुर्थांशों से होकर जाएगी, 1, 2 और 3। इतनी बात अगर स्टूडेंट्स क्लियर हो गई है तो इसको नोट कर लेंगे। पहले समझ लेते हैं रेखा की प्रवणता, रेखा का प्रवणता रूप। पहला रूप है रेखा का प्रवणता रूप। आज इसी में हम लोग अच्छे से चर्चा कर लेंगे। रेखा का प्रवणता रूप क्या है, एक्स अक्ष की धन दिशा झुकाव अगर थीटा दे रखा है तो m बराबर tan थीटा हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ ही रखा है। और c क्या होता है, y अक्ष पर कटा अंतःखंड होता है। c को हम लोग क्या कहते हैं, y अक्ष पर कटा अंतःखंड कहते हैं। और थीटा क्या होता है, एक्स अक्ष की धन दिशा से झुकाव। फॉर्मूला क्या होता है, y बराबर mx प्लस सी, y बराबर mx प्लस सी। m क्या होती है, रेखा की प्रवणता, और c क्या होता है, y अक्ष पर कटा अंतःखंड। दैट इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब रेखा इसी प्रवणता रूप को ही देखते हैं, अगर इसमें हम लोग क्या होता है, इसी जगह पर अगर y बराबर क्या आ जाए, mx, अगर इसमें c हट जाता है स्टूडेंट्स, यानी कि कोई भी अचर पद नहीं है, केवल x और y है। स्टूडेंट्स मैंने शुरू में बताया था, अगर कोई एक चर पद होता है, कोई भी अगर एक चर पद है, अगर x है या फिर y है, कोई अगर एक चर पद है तो रेखा किसी न किसी अक्ष के समांतर होगी। अगर क्या हो, दो चर पद हैं और अचर पद नहीं है, तो चर पद हैं यानी कि x और y है और कोई अचर पद नहीं है, तो रेखा कहाँ से होकर जाएगी, मूल बिंदु से होकर जाती है। तो रेखा हमारी मूल बिंदु से होकर जाएगी स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान समझेंगे इस चीज़ को हम लोग। ये कहलाता है y बराबर प्लस का mx। अब स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखें, केयरफुली समझ लेंगे थोड़ा सा। ये कहाँ से होकर जा रही है, आपकी मूल बिंदु से गुजर रही है। ये y बराबर प्लस का mx कहलाती है, जो इधर से होकर गुजरेगी। बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे थीटा आपका क्या है, 45 डिग्री, यानी कि प्लस का ही होगा, न्यून कोण है। और जो ये रेखा होगी, ये वाली रेखा कहलाएगी y बराबर माइनस का mx। बहुत ही स्लोली समझेंगे। इस रेखा का समीकरण होगा y बराबर प्लस mx, इसका होगा y बराबर माइनस mx। y माइनस mx इधर से होगा जाएगा, यहाँ पर थीटा का मान क्या होता है, 90 से ज़्यादा होता है। और हमने पहले ही पढ़ा है tan थीटा की वैल्यू जो होती है, तो tan थीटा की वैल्यू जो होती है प्रथम चतुर्थांश में सभी की, कोई भी चतुर्थांश हो, मतलब tan हो चाहे cos चाहे साइन, कोई भी आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है तो उसकी प्रथम चतुर्थांश में वैल्यू प्लस की होती है। और सेकंड चतुर्थांश में क्या हो जाती है, यदि जब 90 डिग्री से ज़्यादा होता है एंगल, तो उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, माइनस की भी हो सकती है और प्लस की हो सकती है। पर tan जो होता है, m बराबर tan थीटा फॉर्मूला था, पहले हम लोग जानते हैं m बराबर फॉर्मूला था tan थीटा। अगर थीटा प्रथम चतुर्थांश का है, किस चतुर्थांश का है, फर्स्ट में है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, अगर फर्स्ट चतुर्थांश का है थीटा, तो इसकी वैल्यू आएगी प्लस की। तो जो हमने लिखा है ये वाला y बराबर प्लस का mx, ये आपका न्यून कोण है। अगर दूसरा वाले की रेखा की बात करते हैं तो आपकी ये बनेगी y बराबर प्लस का mx, ये पहली वाली बनेगी इस कंडीशन में। अगर क्या है स्टूडेंट्स, आपका m बराबर tan थीटा, और थीटा आपका द्वितीय चतुर्थांश में अगर सेकंड कोऑर्डिनेट में है या फिर उससे आगे है, सेकंड में आए या फिर फोर्थ में आए, तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा आपका, सेकंड में आए या थर्ड में आए तो प्लस का रहेगा, फर्स्ट में और थर्ड में आएगा तो प्लस का, और सेकंड में और फोर्थ में आएगा थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स आपका क्या जाएगा, y बराबर माइनस का mx। तो सबसे पहली बात तो स्टूडेंट्स ये हम लोग याद रखेंगे, मूल बिंदु से होकर रेखा कब जाती है, जब उसमें अचर पद नहीं होता है। केवल दो चर राशियां हो तो रेखा मूल बिंदु से होकर जाएगी। अगर एक चर राशि है तो अक्ष के समांतर होगी। अगर अचर पद नहीं है, इस बात को फिर से देख लेते हैं, अगर अचर पद नहीं है तो रेखा मूल बिंदु से होकर जाएगी। और क्या है, दो, अगर केवल एक चर पद है
तो किसी न किसी अक्ष के समांतर होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, इतनी बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। अब हम बताते हैं रेखा को मानक रूप में बदलना। रेखा का मानक रूप होता क्या है, रेखा के पूर्णता रूप को मानक रूप में किस तरह से बदला जाएगा। कोई भी रेखा का पूर्णता रूप दे रखा है क्या, कोई भी मानक रूप रेखा का क्या होता है, रेखा का मानक रूप क्या होगा, मानक रूप होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये होता है रेखा का मानक रूप। और इसको हम लोग कन्वर्ट करना चाह रहे हैं किसमें, ax प्लस बी वाई प्लस सी को हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं किस रूप में, y बराबर mx प्लस सी। यानी कि रेखा के मानक रूप को हम लोग बदलने जा रहे हैं किस रूप में, पूर्णता रूप में। रेखा के पूर्णता रूप में कैसे बदलेंगे, सबसे पहले तो हम लोग लिख लेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी, इससे कंपेयर करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम लोग ध्यान दे रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। y बाईं ओर है, y किधर है, बाईं ओर है, और बाकी सारे उधर दाईं ओर हैं। तो y वाले को इधर रोकेंगे, बाकी सबको उधर फेंक देंगे। तो y को इधर रोक लिया, बाकी सबको उधर भेज दिया। प्लस का ax उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का ax, प्लस का c उधर जाके हो जाएगा माइनस का c। अब b और y के बीच में गुणे का निशान लगा है, b और y के बीच में गुणे का निशान, तो ये गुणे में b है, उधर जाके हो जाएगा बटे में b हो जाएगा। अब b को हम नीचे कर देंगे, एक बार इसके नीचे, तो स्टूडेंट्स अब आप हम लोग बहुत वेयर केयरफुल देख लेंगे। तो ये हो गया y बराबर mx प्लस सी से अगर हम कंपेयर कर देते हैं, y बराबर mx प्लस सी से अगर हम इसकी तुलना कर देते हैं, तो m की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का a अपॉन बी, और c की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस सी अपॉन बी। स्टूडेंट इस जगह थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे। तो m की वैल्यू जो है वो क्या आई है स्टूडेंट्स, m बराबर माइनस का a अपॉन बी। तो m क्या कहलाता है, रेखा की पूर्णता कहलाती है। रेखा की पूर्णता क्या हो गई, पूर्णता बराबर एक फॉर्मूला और आ गया यहाँ से, माइनस का a अपॉन बी। अगर रेखा मानक रूप में लिखी हुई है तो उसकी पूर्णता निकालने का फॉर्मूला हो गया, सपोज दैट 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0 है। पूछा जाए रेखा की पूर्णता क्या होगी, तो m बराबर फॉर्मूला लगाएंगे माइनस का a अपॉन बी। a क्या है यहाँ पर स्टूडेंट्स, x का गुणांक, और b क्या है, y का गुणांक। जो x है वो क्या है, सॉरी जो a है वो किसका गुणांक है, x का गुणांक है, और जो b है किसका गुणांक है, y का गुणांक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, माइनस का माइनस लगाएंगे, और a क्या है, x का गुणांक। x का गुणांक कितना है, 2, और b ये आपका b होता है, y गुणांक यानी कितना, 3। तो स्टूडेंट्स आपकी आंसर हो गया कितना, माइनस का 2/3। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। रेखा को हम लोग पूर्णता रूप में भी बदल सकते हैं। कैसे बदलते हैं, रेखा के मानक रूप को पूर्णता रूप में बदलना आगे होगा स्टूडेंट्स। सबसे पहली बात तो रेखा को पूर्णता रूप में बदलने के लिए क्या करते हैं, केवल y को इधर रोकेंगे, बाकी सबको उधर भेज देंगे। फिर y केवल सिंगल है, y के साथ मल्टीपल में 1 है केवल, और कुछ मल्टीपल में नहीं होगा, तो उससे हमने भाग कर दिया, b से भाग कर दिया। इतनी बात क्लियर हो गई स्टूडेंट्स। अब बताते हैं रेखा का अंतःखंड रूप देख लेते हैं, दूसरा टाइप्स ऑफ लाइन। सेकेंड टाइप्स ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, रेखा का पूर्णता रूप, अंतःखंड रूप। अंतःखंड रूप क्या होता है स्टूडेंट्स, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। स्टूडेंट्स ये हमारा कहलाता है रेखा का अंतःखंड रूप। इसको बहुत ध्यान समझेंगे हम लोग। ये स्टूडेंट्स आपका a है और ये आपका क्या है, b है। इस रेखा ने x अक्ष पर a अंतःखंड काट रखा है। जो a है उससे हम लोग क्या कहते हैं, a क्या कहलाता है, यहाँ पर हमारा ये मानक रूप नहीं है स्टूडेंट्स, अंतःखंड रूप है। मानक रूप में a इंटू एक्स होता है, यहाँ पे कितना है, x अपॉन a, यानी कि जो a है वो क्या कहलाता है, x अक्ष पर कटा अंतःखंड, कटा अंतःखंड। और b क्या कहलाता है, y अक्ष पर कटा अंतःखंड। जो ये a है उसे कहते हैं x अक्ष पर कटा अंतःखंड, b क्या कहलाता है, y अक्ष पर कटा अंतःखंड कहलाता है। और ये जो AB है
ये अक्षों के मध्य कटा अंतःखंड कहलाता है। एक्स अक्ष पर कटा अंतःखंड तो ये हो जाएगा ओ ए, जिसकी वैल्यू ए है। एक्स अक्ष पर कटा अंतःखंड ओ ए कहलाता है और वाई अक्ष पर कटा अंतःखंड ओ बी कहलाता है और अक्षों के मध्य कटा अंतःखंड ए बी कहलाता है। इस पर थोड़ा फोकस करेंगे। जो अक्षों के मध्य कटा अंतःखंड है ये ए बी कहलाएगा। इसके निर्देशांक क्या होंगे स्टूडेंट? अगर ये एक्स अक्ष पर है तो वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी, 1,0 होंगे इसके निर्देशांक। बहुत ध्यान से देखेंगे, हम लोग कई बार बता चुके हैं। अगर एक्स अक्ष पर है तो वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर वाई अक्ष पे लेते हैं तो एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू बी। स्टूडेंट्स इतनी बात क्लियर हो गई। अब रेखा के मानक रूप को किस रूप में बदलना है? रेखा के मानक रूप को अंतःखंड रूप में बदलना सीख लेना है। मानक रूप को किस प्रकार से अंतःखंड रूप बदलेंगे? सपोज दैट कोई आपको क्वेश्चन लिखा है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। दूसरा लिखा हुआ है, इसको बदलना किस रूप में है? एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 में बदल देना है इसको। तो स्टूडेंट्स हम बहुत आराम से इसको देखेंगे। तो देखते हैं ध्यान से, केवल इधर 1 है तो x और y केवल इधर है, बाकी सब उधर है। तो x और y को इधर छोड़ के बाकी सबको उधर भेज देंगे तो प्लस का c हो गया माइनस c हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है? केवल 1 है तो यहाँ पर c आ गया है। अब c को 1 कैसे बनाया जा सकता है? इस माइनस c को 1 कैसे बनाया जा सकता है? तो माइनस c से ही भाग कर दें, माइनस c से भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका? माइनस सी से जैसे भाग करेंगे तो ए एक्स अपॉन माइनस सी हो जाएगा प्लस बी वाई अपॉन माइनस सी इक्वल टू माइनस सी अपॉन माइनस सी। तो स्टूडेंट्स ये कट जाएगा, आपको 1 आ जाएगा यहाँ पर। तो ये देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक्स साथ मल्टीपल में 1 है और बाकी सब नीचे हैं। तो यहाँ पर इंटू में ए आ गया, इसको कहाँ कर देंगे? नीचे भेज देंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस का सी अपॉन ए प्लस माइनस का सी अपॉन पी इक्वल टू 1। बहुत केयरफुल इस बात को हम लोग समझेंगे। यहाँ पर एक्स अक्ष पर कितना हो जाएगा? माइनस सी अपॉन ए, वाई अक्ष पर हो जाएगा माइनस का सी अपॉन पी। इतना क्लियर हो गया। अब आता है रेखा का आखिरी रूप है लंब रूप। रेखा का लंब रूप क्या होता है, इसको कैसे देखेंगे? रेखा का लंब रूप, लंब रूप होता है एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर पी। इसको एक समझ लेते थोड़ा सा आसानी से। जहां पी क्या होगा, ये सब क्या होते हैं? जो पी होता है मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की दूरी। मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई भी कह सकते हैं। मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई कहलाती है पी। इतनी बात स्टूडेंट्स क्लियर हो जाती है आपकी। ये आपका मूल बिंदु होता है और लंब का एक्स अक्ष से झुकाव, धन से झुकाव, ये हमारा कहलाता है अल्फा। लंब का एक्स अक्ष की धन दिशा से झुकाव हमारा क्या कहलाता है? अल्फा कहलाता है। ये कितना होता है आपका स्टूडेंट्स? 90 प्लस अल्फा। इसे बहुत ध्यान समझेंगे। इसमें मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए, जहाँ पर ये क्या होते हैं सबको समझ लेते हैं। अल्फा क्या होता है? मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब का एक्स अक्ष की धन दिशा से झुकाव। और P क्या होता है? मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई। मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई। इसमें सूत्र क्या होता है? मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई का P बराबर C अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रेखा को हमने चेंज करना सीख लिया है, सारे रूपों को।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे अगला। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।